जो अतिक्रमणकारी थे, घाघरला के अतिक्रमणकारी गोरेला, उसको जब उठाने के लिए गिरफ्तार करने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे जो शासकीय कार्य में बाधा का मामला कायम हुआ था, उसी इसमें जो है वो एक 307 353 का मामला कायम किया गया था अतिक्रमणकारियों के खिलाफ में। उसमें अब तक कुल मिला के 18 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। आज बचे हुए जो 3 लोग और बचे हुए थे उसके अंदर, उन तीनों भी की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। टोटल 21 वन अतिक्रमणकारियों की गिरफ्तारी जो है वो धुलकोट वाले मामले में अब कंप्लीट कर चुके हैं, और अगली इन्वेस्टिगेशन पूरी करके हम लोग जल्द से जल्द उनका चालान भी कोर्ट में पेश करें। लेके आ जाओ। सर, अभी तक के जो वन परिक्षेत्र में जिन्होंने अतिक्रमण किया था, ये क्या पूरा वन परिक्षेत्र अभी तक के मुक्त हो चुका है? देखिए, वन परिक्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त कराना एक अलग ये इशू है। अभी हम लोग जो है वो धूलकोट का जो मामला था उसके अंदर गिरफ्तारी, और साथ साथ में हमारा जो नेपा नगर का जो मामला हुआ है, जो थाने के अंदर आके उन लोगों ने जो हमला किया था उसके अंदर कार्यवाही, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और साथ साथ में उन लोगों के द्वारा जहाँ जहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण करके रखा था, जो पानखेड़ा साईखेड़ा का अतिक्रमण था, उसके ऊपर, घाघरला के अतिक्रमण के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करके पुलिस इंटरवीन करके उस अतिक्रमण को मुक्त करा रही है। बाकी जो छोटे छोटे अतिक्रमण है उसके लिए फॉरेस्ट विभाग अलग से बनाई है, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो अभी तक कितने मकान तोड़े गए हैं? अभी तक अगर मैं कहूँ तो लगभग जो पानखेड़ा के अगर 800 मकान को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास जो है वो मकान तोड़े जा चुके हैं। उसके अंदर सारे के सारा अवैध अतिक्रमण था। ये अतिक्रमणकारियों की जो 400-500 की टीमें बनी हुई थी, दो अलग अलग टीमें थी। एक घाघरला की भी टीम थी जो घाघरला में अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही थी, एक साईखेड़ा पानखेड़ा की जो थी, उन्होंने जंगल के अंदर प्रयास किया था अतिक्रमण करने का। तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करते हुए जो पानखेड़ा के 800 मकान, और उसके बाद में फिर सीवल में 18 मकान, आप आगे देखेंगे बाकड़ी के अंदर जो है वो लगभग 40-45 मकान जो अवैध अतिक्रमण थे लीडरों के। और आज जाम पाटी पटेल ढाना यहाँ पर कुल 70 से 75 मकान जो है वो तोड़े जा चुके हैं, जो अवैध अतिक्रमण था। सर, नेपा में जो हमला कर रहे थे, क्या पूरा आरोपी पकड़ा गए जिले में? जो नेपा नगर में जो चौकी पे हमला किया था, इनके आरोपियों की क्या अभी मतलब? नेपा नगर में जो बाकड़ी चौकी के हमला हुआ था उसके अंदर जो हम लोगों को 8 लोगों के नाम आ गए थे, तो उसमें हम लोगों ने अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी, जिसमें एक हेमा भी था। हेमा क्योंकि अभी बाहर है, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाकी बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। 8 में से 5 लोगों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है। सर, दीपानगर में 50 अतिक्रमणकारियों ने हमला किया, तो उनमें से कितने अतिक्रमणकारी पकड़ाए हैं? अभी तो हम लोग जो है वो सारे अतिक्रमणकारियों के जो अवैध अतिक्रमण है उनके ऊपर फोकस करके और ताकत से जो है वो पूरी की पूरी तोड़फोड़ कर रहे हैं। और जितना भी अवैध अतिक्रमण इन्होंने किया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों को वो नस्ते-नाबूद करना है, जो कि आज हम लोगों ने लगभग काफ़ी कुछ हद तक किया भी है, और आगे भी हम लोग करने वाले हैं। जाम पार्टी अगर देखेंगे तो वो एक तरीके से उनकी जन्मस्थली थी, कि जहाँ से जो मेन अतिक्रमणकारी जो स्टार्टिंग में साईखेड़ा पानखेड़ा का अतिक्रमण स्टार्ट हुआ, वो जाम पार्टी के लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद में फिर बाकड़ी के लोग उसके अंदर आए थे। तो आज जो है वो हम लोगों ने, मतलब आज तारीख 11 को हम लोगों ने जाम पार्टी में लगभग 67 मकान का जो अतिक्रमण था उसको ध्वस्त किया है। और आगे भी ये कार्यवाही जो है वो सख्ती से चलती रहेगी, और जल्द ही हम लोग इसके अंदर गिरफ्तारियां भी इंश्योर करा सर, वो लेंगे। लोग फरार है कि मतलब वहाँ कुछ विरोध प्रदर्शन भी होता है, ऐसा नहीं, एक्चुअली? पहले दिन ही थोड़ा मोटा जो कुछ विरोध विरोध करने का उन्होंने प्रयास किया था, मगर पिछले 3 दिन से उन्होंने पूरा का पूरा कोई विरोध उस तरीके का नहीं है, क्योंकि पहले दिन जब विरोध हुआ तो हम लोगों ने 23 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी। अगर जो थाने पे हमला करने वाली बात करें तो उसके अंदर 5 लोग जो थे थाने पे हमला कर, उन 5 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं जिन्होंने थाने पे हमला किया था। और 18 महिलाओं की हम लोगों ने 353 के अंदर भी गिरफ्तारी की थी। तो जो पहले दिन विरोध हुआ था उसके अंदर ही हम लोगों ने 23 लोगों की गिरफ्तारी कर दी, मगर उसके बाद कोई भी विरोध उनकी तरफ से नहीं आया, और वो सारे के सारे लोग जो है वो अभी जंगल की तरफ भाग चुके हैं। उन लोगों को तो हम लोग राउंड अप कर ही लेंगे, मगर अभी पहले हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास क्या, ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितना भी अतिक्रमण इन्होंने पिछले कुछ टाइम में किया है, और जिस अतिक्रमण के बलबूते पे ये इस तरीके की चीज़ें, ये वन पे हमला और ये सब हमले की कार्यवाही कर रहे हैं, उस अतिक्रमण को पूरा ध्वस्त करना और उसको जड़ से मिटा देना, ये हमारा प्राथमिकता है। और उसके बाद में फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम गिरफ्तारी भी इंश्योर करा लेंगे। ये ऑब्जर्वेशन को सफल करने के लिए जो किया जा रहा ऑब्जर्वेशन चालू है, कितनी टीम लगी हुई है सर आपके नेतृत्व में? ऑपरेशन को सफल करने के लिए हमारे पास में जो है वो बाहर से भी मैंने फोर्स मंगवाया था। उसके अंदर जो है बाहर जिले का फोर्स,
कुछ एसएफ का फोर्स मंगवाया था, एसटीएफ का फोर्स मंगवाया था काफ़ी मात्रा में, कुछ वज्र वाहन और बाकी वाहन वगैरह मंगवाए थे। और उसको जो है वो नेतृत्व करते हुए एक प्रशासन से कलेक्टर और मैं, हम लोग जो है वो लगातार पिछले 4 दिन से जो है लगातार कार्यवाही भी कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे डीआईजी साहब जो कल तक यहाँ पे लगातार बुरहानपुर में उन्होंने अपनी उपस्थिति रखते हुए कार्यवाही जो है उसकी मॉनिटरिंग भी करी है। और मेरे द्वारा जो है वो पूरी कार्यवाही भी पिछले 4 दिनों के अंदर लगातार की जा रही है। और आगे के अगले दिनों में भी हम लोग लगातार ये कार्यवाही जारी रखेंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि ये अतिक्रमण करके जो इस हद तक आ चुके हैं सालों में, वो हम लोग अगले जो आज 4 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने इनकी 2 साल का अतिक्रमण को पूरा ध्वस्त कर दिया है। अगले और कुछ दिनों के अंदर हम लोग इनका जो है 15-20 साल का अतिक्रमण पूरा के पूरा निस्तनाबूद कर देंगे और पूरा ये इंश्योर कराएंगे कि इस तरीके के अतिक्रमणकारियों के हौसले जो है वो जड़ से खत्म कर दिए जाए। सर, जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कहना है कि सुरक्षा के लिए इनको कहाँ रखा जाएगा सर? जो जैसे जैसे गिरफ्तार हो रहे हैं हम लोग इमीडिएटली उनको जो है वो जेल दाखिल कर रहे हैं। जैसे पहले दिन हम लोगों ने 23 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसके अंदर 5 लोग जो है वो थाने पे हमला करने वाले लोग थे, तो वो 5 की गिरफ्तारी करके हमने इमीडिएटली उनको जेल भेज दिया। और बाकी जो 353 में महिलाएं गिरफ्तार करी थी उनको भी हम लोगों ने तत्काल जेल भेज दिया। ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि उनको इमीडिएटली जो है वो खंडवा जेल शिफ्ट किया जाए। और अगर हम लोग थाने पे भी रखेंगे तो प्रॉपर इससे रखेंगे, केयर से रखेंगे। और अब हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और सख्ती से ये सारी की सारी कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, अभी कितना अतिक्रमण हटाया गया, मतलब कहाँ तक, नीम सिटी तक गया? हमारा उद्देश्य है अतिक्रमण पे कार्रवाई करना। कितना हटाया, क्या किया, वो नप्ती वगैरह फॉरेस्ट विभाग करेगा, आप उनसे एक बार पूछिए।